हेलो गाइस, आज हम चलते हैं दीव एक्सप्लोर करने। और अगर आपने अभी तक मेरा सोमनाथ द्वारका यात्रा के पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं ना, तो फटाफट देख लो, वरना सच में ये ट्रिप अधूरी लगेगी। और आज हम घूमने वाले हैं खुखरी, गंगेश्वर महादेव, बाणगंगा और भालका तीर्थ। ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के ब्लॉग में एंड में मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है ना, जो मैं जेन्युइनली नहीं चाहती कि किसी के भी साथ हो। नाउ लेट्स बिगिन। यहाँ पे रुके हैं हमारे ऑटो वाले, सॉरी नॉट ऑटो यार, ऑटो की आदत हो गई, सॉरी, टैक्सी वाले भैया ने हमको यहाँ पे रोका है। यहाँ कुछ खाने पीने के लिए बोल रहे हैं, बट भूख तो नहीं लगी है, अभी देखते हैं। थोड़ा बहुत रास्ते में खाता रहो तो बिल्कुल भूख नहीं लगती है। ये हमारा रूल नंबर 1 है, जो हमने मनाली में फॉलो किया था। तो बस अभी थोड़ी देर यहीं पे रुकेंगे, फिर चलते। मुझको पानी आ रहा है इसमें से, चीजें लगा रखे हैं, पानी की बौछार हो गई। और वी आर ऑन आवर वे टू दीव में। गाइस अभी हम आ चुके हैं दीव में, और दीव में ये है खुखरी। वैसे यहाँ पर म्यूजियम है, ये जो अपना इंडियन नेवी का शिप रहता है वो है ये देखो। और ये समुद्र है पूरा प्रॉपर, हर जगह। और गाइस जो पीछे आपको दूर दिख रही है ना, एक वो जेल है, मतलब एक बहुत फेमस जेल है, वहाँ पे जाने नहीं देते, ऑफकोर्स जाना भी नहीं है। तो वही है यहाँ पे। बाकी टूरिस्ट बहुत है यहाँ पे, जो ये लोग हैं घुमाने वाले बहुत पागल बनाते हैं। कभी नहीं सुनना है इनके, आपको कभी भी नहीं। लेजेंड भाई यहाँ पे सिर्फ 4 जगह है घूमने की, वो हमें 6 जगह बोल कर लेके आए। सीरियसली फिर टिकट के चार्जेस 100 रुपीज़ है गर्ल्स के लिए, और 5 to 15 के लिए 50 रुपीज़ है। तो आप लोग देख लेना, टिकट ले लेना, हम भी वही ले रहे हैं टिकट ले। गाइस ये देखो, बल, साहस, जोश और दम, खुखरी नहीं किसी से कम लिखा हुआ है यहाँ पे। और अब हम जाने वाले हैं म्यूजियम शिप एक्सप्लोर करने। और अब हम आ चुके हैं खुखरी शिप के अंदर। थोड़ी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली मैं आपको सब कुछ तो नहीं दिखा सकती, बट जो जो देखने को मिल रहा है वो ऑनेस्टली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये केबिन है जहाँ सेलर्स रहते थे, और अंदर की स्पेस देख के मुझे यही चीज़ समझ आ रही थी कि भाई इतनी छोटी सी जगह में पूरी लाइफ कैसे मैनेज करते थे। और यहाँ शिप के ओरिजिनल इक्विपमेंट्स, रेडार, फर्नीचर और इंजन वाले पार्ट्स भी प्रिजर्व्ड हैं, सो यू कैन एक्चुअली गेट एन आइडिया कि अंदर से शिप कैसे वर्क करती थी। और शिप खड़ी हुई भी इतनी हिल रही थी कि हम तो बेयरली बैलेंस कर पा रहे थे। नो वंडर, जब एक्चुअल में सी में चलती होगी तो सेलर्स कैसे बैलेंस करते होंगे। इसलिए शिप को अंदर से देखना एक्चुअली काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। नहीं, बहुत ज्यादा धूप है, मुझे तो ऑनेस्टली कुछ दिख भी नहीं रहा है। बट अब हम जा रहे हैं फोर्ट की तरफ। हमने वो जो क्रूज इंडियन नेवी का शिप था उसको घूम लिया अच्छे से। मेरे सामने आप देख सकते हैं ड्यू फोर्ट है, ये है ड्यू फोर्ट। यहाँ पे भी आई थिंक टिकट है, हर जगह टिकट है भाई ड्यू में। अगर आप आ रहे हो भाई, पैसे रख के लाना ढेर सारे, क्योंकि यहाँ पे उड़ाने पड़ेंगे। और ये देख काले पानी की जेल यहीं से दिख रही है क्लियर एकदम। पर फिर धूप और चार्जेस देख के हमने सोचा कि ग्वालियर का फोर्ट तो इससे भी अच्छा था यार, तो अब इसको क्या ही घूमना। और हमारा मूड चेंज हो गया और हम सीधा निकल पड़े मोस्ट अवेटेड लोकेशन गंगेश्वर महादेव की ओर। गाइस अब हम आ चुके हैं गंगेश्वर महादेव, क्योंकि चर्च वगैरह कुछ इतना खास नहीं है। और आप मेरे पीछे वेव्स देख सकते हो, इतनी ज्यादा हाई वेव्स है, इतना सुंदर व्यू है यहाँ पे। हर तरफ चारों तरफ बस वेव्स ही वेव्स है, और बहुत बड़ा समुद्र भाई है। हम सामने सीधा जा रहे हैं गंगेश्वर महादेव की तरफ। ये रहा गाइस मुख्य द्वार गंगेश्वर महादेव का। बहुत भीड़ है, लेजिट लाइन लगी हुई है। हम जाने वाले अंदर, और यहाँ की भीड़ देख के मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा था कि अंदर जाना कैसे है और भोलेनाथ को स्पर्श कैसे करूं। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत डर लग रहा था, पर फिर मैंने सोच लिया कि भाई अब इतनी दूर आए हैं तो स्पर्श किए बिना तो नहीं जाऊंगी। और बहुत हिम्मत जुटाकर मैं पहुंच गई सीधा पानी की लहरों के बीच। बस फिर क्या था, एक बार गई और डर खत्म। फिर तो मैं कंटिन्यू 2-3 बार गई थी। और हाँ, फोन्स और बैग संभाल के रखना, वरना किस वेव के साथ बहकर चले जाएंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैंने भी थोड़ा कम ही शूट किया था वहां पर। और इन सब के बीच मैं तो ये भूल ही गई थी कि मैंने स्कर्ट पहना है। और जब तक याद आया तब तक तो वो पूरा गीला हो चुका था। बस फिर उसको पूरे रास्ते सुखाते सुखाते मैं थक चुकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा ठंडा ठंडा सा कस्टर्ड पिया जाए। और फिर हम सीधा निकल पड़े बाणगंगा की तरफ। और बाणगंगा के पास एक चीज नोटिस की, यहाँ लोग शंख, शेल्स और उनसे बनी चीजें बेच रहे थे। और यहाँ आकर ओशन का व्यू लिटरली बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वेव्स की आवाज, ठंडी हवा, और जब वेव्स पैरों से टकरा रही थी ना,
बस वही मोमेंट में रुक जाने का मन कर रहा था। हम भोलेनाथ के बिल्कुल पास तो नहीं जा पाए क्योंकि लहरें काफी तेज थी, तो रिस्क लेना सही नहीं लगा, तो हमने दूर से ही दर्शन किए। और ऑनेस्टली दूर से भी वो मोमेंट बहुत पीसफुल था। और फिर उसके ठीक सामने हमने किए भालका तीर्थ के दर्शन। और ये जगह श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी काफी ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ज़ारा नाम के एक शिकारी ने गलती श्री कृष्ण जी को हिरण समझकर तीर चलाया था, जो सीधे श्री कृष्ण जी के पैर में लगा, इसलिए उनका नाम भालका पड़ा। और इस घटना के बाद भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के साथ द्वापर युग का पारंपरिक अंत और कलयुग का प्रारंभ हो जाता है। मतलब जिस कहानी के बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं ना, आज हम लिटरली उसी जगह पर थे। अब हमने यहाँ से सामान उठा लिया है, अब हम जा रहे हैं मेन मंदिर के दर्शन करने, क्योंकि सुबह हम लोग सीधा निकल गए थे छोटे टेम्पल्स और दीहू के मंदिर के दर्शन करने, क्योंकि हमें उसमें सवारी मिल गई थी। इसलिए अब हम जा रहे हैं मेन मंदिर की तरफ, पर वहाँ तो शूटिंग वीडियोग्राफी अलाउड है, तो सारी चीज़ें बाहर ही जमा कर देंगे वो लोग, इसलिए वहाँ पे शूट नहीं कर पाऊँगी। सॉरी, चलते हैं मेन मंदिर नए वाले। तो यहाँ हमने अच्छे से दर्शन कर लिए। हमने यहाँ का लाइट शो भी अटेंड किया, और भाई लाइट्स, म्यूजिक और पूरी स्टोरी को एक साथ देखना ना काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। गाइस हमारे दर्शन तो हो गए अच्छे से, पर मेरा माइक का पफ टपक गया। सिक्योरिटी चेकिंग के टाइम बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है भाई, वरना कुछ भी हो सकता है। और बस इसी एक्सपीरियंस के साथ हमारी 2 दिन की द्वारका सोमनाथ यात्रा भी खत्म हो गई, और फिर हम निकल पड़े घर के लिए। बट बाय द वे पफ घूम जाने के बाद ना मेरा लिटरली कुछ भी रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा था। बट अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे अगला व्लॉग बनाने के लिए थोड़ा और मोटिवेशन दे देता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।